एपिसोड के शुरुआत में लूरान, जो कि ऑफन है और आज जबरदस्ती शादी होने के डर से वह खुद को मारने के इरादे से लटक जाती है। आंटी और उसकी बेटी जिसके घर में यह रहती थी इसे देखकर शॉक हो जाते हैं। नीचे उतारने के बाद जब यह इसकी सांस चेक करती है जो कि बंद हो चुकी थी तो लूरान की गजन काफी डर जाती है, क्योंकि इन लोगों ने इस शादी के बदले सिन फैमिली से काफी पैसे लिए थे। एक्चुअली ये लूरान को बेच रहे थे। सिया तो रोने लग जाती है और कहती है कि मैं तो उस सगली और पुअर मैन से शादी नहीं करूंगी। अब यह लूरान के मरने से काफी परेशान हो गई थी कि इतने में अंकल भी यहाँ आ जाते हैं और बताते हैं कि नीचे दूल्हा वेट कर रहे हैं। मौत की खबर सुनकर वह भी रोने वाले थे, मगर फिर इसे अपने कंधे पर उठाता है और नीचे लेकर चले जाते हैं। नीचे खड़ा आदमी पूछता है कि इसे क्या हुआ है, तो आंटी कहती है कि इसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिस वजह से बेहोश हो गई है। फिर यह इसे काट पर लेटा देते हैं। ब्रांड रुखसत हो जाते हैं। जब रास्ते में जैसे ही लूरान की आंखें खुलती है तो यह यहाँ से भागने का सोचने लग जाती है। असल में यह एक्टिंग कर रही थी, इसे कुछ भी नहीं हुआ था। अब तकनीकी जैसे ही वह आदमी यूरन करने के लिए साइड पर जाता है तो लूरान मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। अब यह भागते हुए एक घर में पहुंच जाती है और सोचती है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ छुप जाती हूँ, मगर यहाँ इसे बहुत सारे लोगों के साथ किडनैप कर लिया था। एक छोटी बच्ची काफी रो रही थी जो शोर करने पर किडनैपर आकर उसे मारने लग जाता है, जो देखकर लूरान को काफी बुरा लगता है। लूरान के पास एक चाकू था, वह रस्सी काट देती है और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जब किडनैपर को पता चलता है तो सबको ढूंढने के लिए वह भी जल्दी से भाग जाते हैं। लूरान उस बच्ची को लिए एक जगह छुप जाती है। इतने में यहाँ एक आदमी आता है। लूरान बाहर निकलकर उसे धक्का देती है और उस बच्ची से कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, मगर यह कोई किडनैपर नहीं बल्कि इस छोटी बच्ची का शान का डैड था और इस ड्रामा का मेन लीड भी है। अब सेंग इसे सॉरी करता है क्योंकि उसने लूरान को किडनैपर समझ लिया था। तो शान अपने डैड को बताती है कि सिस्टर तो बहुत अच्छी है। लूरान जाने लग जाती है तो शान पेट दर्द होने का बहाना करने लग जाती है। एक्चुअली वह लूरान को रोकना चाहती थी, मगर यह लोग उसे एक छोटे अस्पताल में ले जाते हैं जहां लूरान सेंग को डांटने लग जाती है कि तुम कैसे फादर हो, तुम्हारी बच्ची किडनैप हो गई, तुम्हें पता कैसे नहीं चला था। अब नर्स आकर बताती है कोई भी मेजर इशू नहीं है, मगर यह बच्ची अभी भी कह रही है कि इसके पेट में दर्द है। सेंग चेकअप की फीस देने चला जाता है तो शान लूरान से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि क्या आप मेरे साथ नहीं रह सकती, तो लूरान बड़े प्यार से इसे कहती है कि रह तो सकती हूँ, मगर बच्चे को झूठ नहीं बोलना चाहिए। शान कहती है कि क्या मुझसे प्यार करती है, तो यह कहती है कि हाँ। शान बताती है कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता सिवाय मेरे डैड के। सेंग भी खरा इसकी बातें सुन रहा होता। अब यह बाहर आते हैं तो शान फिर से इससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है। सेंग शान को समझाने की कोशिश करता है और लूरान भी इसे कहती है कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। अभी शान के बहाने चल ही रहे थे कि तुम कहाँ चली गई थी। तभी लूरान को याद आता है कि इसने तो इस लेडी को किडनैपर के साथ देखा था, तो इसे शक होता है कि शायद शान को जानबूझकर किडनैप करवाया गया। तो यह सेंग से कहती है कि अब रात भी काफी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज रात तुम्हारे घर पर रुक जाऊं। सेंग हाँ करने वाला था तो यह लेडी तराज करने लग जाती है। वह सेंग से कहती है कि अब तुम्हें शर्म करनी चाहिए, अब तो तुम्हारी शादी भी हो चुकी है और तुम इस लड़की को घर पर रखने का सोच रहे हो। लेकिन सेंग उसे घर भेज देता है। तो लूरान इससे कहती है कि आप फिक्र न करिए, सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। रुकने का नाम सुनकर सेंग खुश हो जाती है और यह लोग घर आ जाते हैं। सेंग शान को गाड़ी से निकालता है तो लूरान इसे देखकर सोचने लग जाती है कि अभी कितना यंग है, मगर फिर भी इसके पास एक गाड़ी है, मगर क्या पता सेकेंड हैंड हो। अब सेंग आकर अपने मॉम से मिलता है तो वही लेडी कहती है कि तुम इस लड़की के साथ क्या लेकर आए हो। मॉम भी पूछती है कि यह कौन है, मगर सेंग कोई भी जवाब नहीं देता। इतने में लूरान अपनी आंटी की आवाज सुनती है तो भागकर घर के अंदर छुप
जाती है। यह लोग यहाँ आते ही कहने लग जाते हैं कि हमारी बेटी घर पर तो सही थी, तो उसको यहाँ आते ही क्या हो गया। शायद वो इन लोगों पर उल्टी गेम चलाने वाले थे। तो सेंग की मॉम इनसे कहने लग जाती है कि वैसे तुम लोग सही टाइम पर आए हो, तुम लोगों ने पैसे तो पूरे ले लिए, लेकिन लड़की कहाँ है। इन लोगों को लगता है कि सेंग की मॉम झूठ बोल रही है। इस पर आंटी कहती है कि सारे गांव ने देखा था कि आपके घर से भेजा गया बंदा हमारी बेटी को साथ में लेकर आए थे। अगर वह आप तक नहीं पहुंची है तो इसमें कसूर तो आपका है। सारा सीन देखकर लुरान काफी परेशान हो जाती है कि मैं यह कहाँ फंस गई। मैं तो शादी से बचकर भागी थी, मगर यह तो मेरा दूल्हा का ही घर है।